हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज अपन कक्षा 9 की प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं और आज इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई एक बिंदु दर्शाया है, ठीक है। अब इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना कि यह बिंदु कहाँ पर स्थित है, इसकी जानकारी, स्थिति का निर्धारण करना ही क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे? निर्देशांक ज्यामिति, अब ये बिंदु था और इस बिंदु की स्थिति को बताना था कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, तो ये निर्देशांक ज्यामिति है। यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति के अंदर मैं बात करूं तो इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए मैंने एक रेखा खींची तो ये इसकी केवल लंबाई है, इसके लिए उसके लिए चौड़ाई भी आवश्यकता होती है। फिर इसको आगे बढ़ा सकते हो आप, तो ये क्या होता है? निर्देशांक। अब यहाँ पर आपका ये ग्राफ बन गया और यहाँ पर ध्यान रखना, इस साइड आप आओगे तो ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर आप ये माइनस एक्स कहो या फिर एक्स डैश अक्ष कह सकते हो। यहाँ पर है वो वाई अक्ष होता है और यहाँ पर है माइनस वाई कहो या फिर वाई डैश कह सकते हो। ये चार है, एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब आप अगर ये जो बीच वाला बिंदु है नहीं, क्रॉसिंग बिंदु, ये होता है मूल बिंदु। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। और उसके बाद में मूल बिंदु से आप एक्स अक्ष की तरफ बढ़ोगे तो हमेशा धनात्मक संख्याएं आती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप मूल बिंदु से एक्स डैश की तरफ बढ़ोगे तो हमेशा ऋणात्मक संख्याएं प्रदर्शित होगी, -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरीके से संख्या बढ़ती रहती है। आप मूल बिंदु से ऊपर की तरफ मतलब y की तरफ जाओगे तो संख्या प्लस में आती है, पॉजिटिव आती है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, ठीक है। और आप मूल बिंदु से y डैश की तरफ बढ़ते हो तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह की संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले एक बात नोटिस कीजिए, ये इसके कितने भाग हुए? 1 2 3 4 भाग हुए, इसलिए इसको कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश इसका नाम देंगे। अब यहाँ से चतुर्थांश के अंदर ध्यान रखना, ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये है सेकंड चतुर्थांश, ये है थर्ड चतुर्थांश और ये है फोर्थ चतुर्थांश। 4 चतुर्थांश होते हैं, उसमें पहला चतुर्थांश ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ ये है। अब यहाँ से ध्यान रखना, जब पहले चतुर्थांश के अंदर, अब मैं कोई बिंदु ले रहा हूं फिर आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हुआ। जैसे मान लीजिए आपको ये बताया गया है कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना है, ठीक है। तब आप क्या करोगे? हमेशा इस ग्राफिक के अंदर, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर एक्स अक्ष को पहले लेना है और वाई अक्ष को बाद में लेना होता है, ठीक है। और एक बात में ध्यान रखना, एक्स अक्ष को अपन भुज भी कहते हैं, एक्स अक्ष को कभी कभार भुज भी कहा जाता है और वाई को क्या कहते हैं? कोटि भी कहते हैं, ठीक है। आपको इसकी जगह भुज भी दे रखा हो सकता है और वाई की जगह कोटि भी दे रखा हो सकता है। अब अपन इस बिंदु का निर्धारण कर रहे हैं, तब हम एक्स अक्ष की तरफ आए। ये बिंदु कहां पर है? 4 पर है। कहां पर है? ये देखो 4 के सामने है, तब आप ये लिख दोगे, इसके एक्स का तो मान 4 है। फिर यहां से आपने देखा कि y का मान कितना है? y हाइट पर कितना है? ये 2 के बराबर है, तो ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे। ये बिंदु कहां पर स्थित है? ये बिंदु 4 और 2 पर स्थित है। अब यहां से जैसे मान लीजिए एक बिंदु दे रखा है आपको, मान लीजिए 2 और 1 दे रखा है, ठीक है। इसका निर्धारण करना, अब बिंदु आपको मान दे रखा है, इसकी स्थिति का निर्धारण करना। 2 है, पहले x का मान होता है, तो आप यहाँ पर 2 प्लस में है तो यहाँ आए, ये 2 रहा। फिर यहाँ से ऊपर 1 जाना है या 2 से ऊपर 1 गया, मतलब कहने का अर्थ है ये बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। तो बिंदुओं का निर्धारण करना समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु और भी दे रखा होता, तो -4, ठीक है, -4 और +2 दे रखा। अब इसका निर्धारण करना, तब आप पहले तो x अक्ष का होता है तो यहाँ पर आए, ये तो पॉजिटिव है, x अक्ष में माइनस कहाँ पर है? x अक्ष का माइनस ये है ना,
तो 1 2 3 माइनस के 4 ये रहे, फिर माइनस के 4 और फिर 2 माइनस के 4, y का मान 2 है, ये देखो 1 और 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ से डैश डैश लाइन करके अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पर बिंदु ये आ जाएगा। इसके निर्देशांक माइनस के 4 प्लस के 2, और यहाँ से कभी कभी ये भी दे रखा होता है कि माइनस के 4 माइनस के 3, इसका निर्धारण करो। तो माइनस के 4 माइनस के 3, माइनस का 4 ये किस पर प्रदर्शित करता है, x अक्ष पर प्रदर्शित करता है, तब आप यहाँ पर आए, फिर माइनस के 3 ये रहा, तब आप ये कह दोगे कि ये बिंदु जो है यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, माइनस के 4 और माइनस के 3। फिर यहाँ से ये दे सकता है कि 4 और माइनस के 3, तो 4 और माइनस के 3 x अक्ष पर आए, 4 ये रहा, y अक्ष पर माइनस का 3 है, तो इस बिंदु का निर्धारण यहाँ पर हो जाएगा। ये तो था बिंदु की स्थिति को बताना। और एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना, ये मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 होता है, क्योंकि x अक्ष पर भी 0 है, y अक्ष भी यहाँ पर 0 है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक, इनको अपन कहते हैं निर्देशांक। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0 होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति यही तो कहा था कि इस बिंदु के निर्देश बताना, मतलब स्थिति बतानी कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, या फिर अपन को एड्रेस दे रखा होता कि अपन को वहां पर पहुंचाना होता है कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक बात नोटिस करनी है कि ये 4 चतुर्थांश, ये पहला चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश देखिए x का मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और y का मान भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट चतुर्थांश हमेशा प्लस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस प्लस। सेकंड चतुर्थांश में देखिए x का मान माइनस में आएगा और y का मान देखो आप प्लस के अंदर आएगा, ये ध्यान रखना, हमेशा माइनस प्लस के अंदर चलेगा। और तीसरा जो चतुर्थांश, इसमें देखो x है वो माइनस के अंदर है, y भी माइनस के अंदर है। अगर आपको कभी भी निर्देशांक दोनों माइनस में दे रखे हैं तो उसकी स्थिति तीसरे चतुर्थांश में होगी। अगर निर्देशांक आपको एक माइनस एक प्लस दे रखा है, पहले माइनस फिर प्लस दे रखा तो उसका दूसरे में है। अगर निर्देशांक दोनों पॉजिटिव दे रखे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थिति है वो फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर है। जैसे मान लीजिए इसके निर्देशांक, अब चौथे के अंदर x है वो क्या होगा, प्लस का होगा, y है वो माइनस का होगा, ये होगा चौथे चतुर्थांश के अंदर। अब यहाँ से मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि माइनस का 3 और प्लस का 4, ठीक है, 3 और 4, ठीक है, 3 और माइनस का 4, ठीक है, और माइनस के 3 माइनस के 4, ये कंडीशन दे रखी है। अब आपको ये कहा गया कि इसमें कौन सा चतुर्थांश होगा, तब आपने कहा कि पहले माइनस है, x x माइनस कब आता है, ये जो पहले वाला मान होता है x x का होता है, पहले x x माइनस कब आता है, x x तो माइनस यहाँ पर आता है, ठीक है, फिर y से r, तो आप कहोगे ये सेकंड चतुर्थांश में है, दोनों पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में है, एक पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव है, मतलब x x पॉजिटिव यहाँ पर है, ये x x पॉजिटिव यहाँ पर है, y माइनस के अंदर है, तो ये आपका स्वतः चतुर्थांश हो जाएगा। और दोनों माइनस के अंदर कब होते हैं, तीसरे चतुर्थांश के अंदर दोनों माइनस के अंदर होते हैं। तो ये था बिंदुओं का निर्धारण, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और एक शब्द इसके अंदर आता है अक्सर, कार्तीय तल क्या होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो समतल बना हुआ है इसके ऊपर आप अगर लंबाई और चौड़ाई का कोई भी ग्राफ बनाते हैं उसको ही अपन कार्तीय तल कहा जाता है, ठीक है। x अक्ष को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, मूल बिंदु O से दर्शाया जाता है जिसके निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। चतुर्थांश 4 होते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश हमेशा प्लस प्लस होता है, सेकंड माइनस प्लस होता है, थर्ड माइनस माइनस होता है, और फोर्थ जो चतुर्थांश है वो प्लस माइनस होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं।